गणमान्य मेहमान बनारस की शान स्टेज पर मौजूद हैं और बिना देरी के मैं परिचय करवा देती हूं आपका। हमारे साथ राम नारायण द्विवेदी जी हैं, काशी विद्युत परिषद के महामंत्री हैं, बीएचयू में धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर भी हैं। रजनीकांत जी हैं हमारे साथ, पद्मश्री हैं, बीएचयू की नौकरी छोड़कर बनारस के हुनर पर काम करते हैं। राजेश्वर आचार्य जी हैं, यूपी संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं, पद्मश्री हैं। चंद्रशेखर जी हैं, पद्मश्री हैं। कृषि विज्ञान कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान इन्हें दिया गया है। राम नारायण जी, बिना देरी किए एक ऐसा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। काशी के मोदी या मोदी का काशी? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा अद्भुत है। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, तो मैं उनको भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा और बाबा काल भैरव की ओर से मंगल कामना देता हूं, शुभकामना देता हूं कि वो दीर्घायुष्य हों और इसी तरह भारत की दिव्यता और भव्यता को अलंकृत कराते रहें, पूरे विश्व में भारत की यशः पताका को फैलाते रहें। आपने जो ये प्रश्न किया है बड़ा अद्भुत है कि मोदी की काशी है कि काशी मोदी की है। देखिए, जब आदमी को किसी जगह से प्यार हो जाता है, और मोदी जी जब पहली बार 2014 में आए काशी, और जब चुनाव सभा का उनको रोक दिया गया सभा करने से, बहुत दुखित हुए। लेकिन इसके बाद जब वो विजय होकर के काशी पहली बार जब दशाश्वमेध घाट पे आए, तो आप सबको स्मरण होगा, उन्होंने कहा कि मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बिना सुने और बिना जाने ही मुझको अपना बना लिया। तो जहां इस तरह का अद्भुत प्यार जिस काशी ने दिया हो, तो वस्तुतः मोदी की काशी के नाम से आज ये काशी पूरे विश्व में जानी जा रही है। बाबा विश्वनाथ का अद्भुत आशीर्वाद है उनके ऊपर, उसका सुखद परिणाम आप काशी में आकर के देख सकते हैं कि जो बाबा विश्वनाथ धाम का विकास हो रहा है, जो बाबा विश्वनाथ धाम के चौमुखीकरण और सुंदरीकरण, भव्य और दिव्य मंदिर में आप पहले जब जाते थे तब देखिए वो कितनी गलियां सकरी थी, और बाबा का प्रांगण आज अद्भुत हो गया है कि बाबा के प्रांगण में खड़े होकर के विश्वनाथ जी और गंगा जी का जो तारतम्य है, गंगा और विश्वनाथ का जो सामीप्य मोदी जी ने कर दिया, वो अद्भुत है। इसीलिए आज के इस हम काल में ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने जो कहा है मेरी काशी, अगर यहां से कोई जाता है उनसे मिलने तो वो ये कहते हैं कि मेरी काशी के लोग आए हैं। इस तरह का जो लगाव अगर किसी व्यक्ति को होता है तो या तो अपनी जन्मभूमि से होता है या तो अपनी कर्म भूमि से होता है। तो मोदी की ये कर्म भूमि है और मोदी जी को काशी ने जो दिया है, इसीलिए मोदी जी भी काशी के लिए अपना संपूर्ण व्यक्तित्व और शक्ति लगा करके काशी के विकास के लिए लगे हुए हैं। इसलिए भगवान विश्वनाथ उनको दीर्घायुष्य दे। और ये काशी मोदी की है और मोदी काशी के हैं, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। काशी का विकास, काशी की भव्यता, काशी की दिव्यता इस बात को दुनिया के लोगों को साबित कर रही है कि काशी में जो विकास की धारा पूरे धरातल में दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है कि मोदी की काशी है। बहुत सुंदर। राजेश्वर जी, सर, मैं सवाल की शुरुआत यहां से कर रही हूं कि बनारस जो आता है सब कुछ भुलाकर आता है, खुद को भूल जाता है और स्वयं को पा लेता है। हम इस पर मुझे 10-20 सेकंड लगेगा तो आपका समुचित उत्तर दे सकूंगा। वैश्विक नगरी कहा जाता है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी, और सभी काशी आते हैं। तो खाली आप इसे धर्म मत मानिए, अनंत और अनादि शिव हैं, और शिव माने भला भी होता है और भला का उल्टा भी लाभ होता है। एक समय आता है जब आदमी बोलते बोलते बच्चों को जब कुछ सजेशन देता है, कुछ सलाह देता है, तो होते बच्चे कहते ठीक है, हाँ ठीक है हम करेंगे। उस पर धीरे धीरे उन्हें कभी लगता है कि बाधा है या क्या है, इनका स्वतंत्र विकास हो। तो जब वानप्रस्थ में जीवन में आता है कि भैया अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, सही होगा तो तुम और गलत होगा तुम्हारे, इस दृष्टि से वो थोड़ा सा आत्मचिंतन में आता है। और फिर जो बच्चे आपने गोद खिलाए वो बड़े हो गए, उनकी अपनी दुनिया बसी, रिश्तेदारी, तब वह आता है जी। चलो हम एक शिवता भला जो हो सकेगा, जीवन भर जो कमाया है, जो ज्ञान, काशी चला आता है और बड़े सामान्य वेश में आता है काशी। इसीलिए शिव अनंत हैं, अनादि हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन के सत्व
ईसेंस ऑफ द लाइफ लेकर काशी आता है और बिना आत्मविज्ञापन के वह काशी को में समा जाता है, समावेशित हो जाता है। इसलिए आपने अभी प्रश्न पूछा था, कौन किसका, काशी किसकी? काशी सबकी है। यहां सामान्य चीजों को इसीलिए क्यों अपनाता है और क्यों काशी का हो जाता है, काशी में हो जाता है, काशी से हो जाता है, इसलिए क्योंकि काशी का स्वभाव है, यहां जो बैठे हैं सब जानते हैं, काशी धाकड़ है, अक्खड़ है और फक्कड़ है। आप आए, आप आए तो पहले कबूल नहीं कर लेगा वो, पहले आपसे वो अखाड़िया पर कुछ पूछेगा, कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। फिर आपने कहा कि अरे आप तो बहुत जानते, अरे नहीं नहीं, हम फलाने जी के यहाँ फलाने हैं, हम सामान्य, जाइए विद्वानों से मिलिए। तो पहले वो अखड़ है, अखाड़ा, फिर उसने आप पर धाक जमाई और धाक के बाद जब मानने लगा रहे नहीं नहीं हम नहीं हैं, वो तो बहुत विद्वान काशी में पढ़े, वो फक्कड़ भी होता है। और आज जिनका जन्मदिन है हमारे सांसद काशी के, काशी उनकी, उनका जन्मदिन है, ऐसा निरंतर होता रहे सबके बीच में काशी पनपे और काशी में सभी पनपे, यही शुभ का मना नहीं है, शुभ कामना है। जी चंद्रशेखर जी, प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को काशी के अंदाज में अपनाया, काशी वासियों ने तो उन्हें क्या खूब अपनाया, हम सभी वाकिफ हैं। 2014 के बाद, इस अपनत्व के बाद क्या हासिल हुआ काशी को? देखिए, हम तो कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं जी। बहुत दिनों बाद योगी मोदी जी सरकार आई है जो किसानों के हित में काम कर रही है। इसके पहले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उसके बाद फिर किसानों की दशा काफ़ी जो है बद से बदतर होती चली गई। लेकिन मोदी जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद किसान आज अपने को महसूस करा कि हमारे लिए भी कोई सोचने वाला है। इसका एक मैं खुद प्रमाण हूँ कि आज 3 साल पहले जबकि किसानों की संख्या 70%, 6,40,000 गांव है पूरे भारत में, लेकिन एक भी किसान को पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया था, उनको उपेक्षित छोड़ दिया गया था। लेकिन मोदी जी का ही देन है कि आज किसानों को जो है सम्मान दिए और कई योजना लाए हैं जिसके माध्यम से किसान आज जो है अपने उत्पाद को सीधे जो है दुबई, नेपाल और देशों में भेज रहा है और उसकी जो है वो आत्मनिर्भर बन रहा है। जी, आप बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी। अच्छा, वैसे जो है किसानों के हित में एक तो किसान सम्मान निधि जो है 1 दिसंबर 2018 को जो लागू किया गया, जिसमें करीब 70-75 हजार करोड़ किसानों को जो है, जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको दिया जा रहा है, जिससे उनकी दशा सुधर रही है। सिर्फ फसल बीमा योजना जो पहले किसानों का जो उसमें शेयर होता था प्रीमियम का 20% होता था और उसमें जो बचता था उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहन करती थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद उसको 1.5%, 2% और 5% कर दिया गया। इससे भी किसानों को काफ़ी जो है भला हुआ। यूरिया की काफ़ी किल्लत होती थी, जो है जब लोगों को लाइन लगना पड़ता था, लोग सब्जी लेकर जाते थे मंडी में रात में, फिर भोर में ही जो है इसको के जो है सेंटरों में लग जाते थे। आज जो है उनको जो है नीम कोटे यूरिया होने की वजह से बहुत आसानी से जो है रासायनिक खाद मिल जा रहा है। एक अलग समस्या आ रही है, पूरे देश का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। शहर में लोग बैठे हुए हैं, हम लोग तो गाँव से हैं, हम लोग तो अच्छी से खा ले रहे हैं। आज पैसा देने पर ही लोगों को जो है रसायन मुक्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए जो है यह सरकार जैविक खेती पर काफी जो है प्रयास कर रही है कि जैविक खेती अपनाया जाए, जिससे विदेशों में भी इसकी मांग है। यानी कि जो कल तक प्रयास असंभव लगते थे वो प्रयास अब नजर आ रहे हैं। मैं बढ़ना चाहूंगी आगे, रजनीकांत जी भी हमारे साथ हैं, पीएचयू की नौकरी छोड़कर बनारस के हुनर पर काम कर रहे हैं। सर, 2014 के बाद, खासकर जब काशी और मोदी के अपनत्व के बाद क्या मिला? देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि ये दुनिया का धार्मिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है, वो शायद उनको जानकारी नहीं होगी कि आदिकाल से ये व्यावसायिक शहर भी है, व्यापारिक शहर भी है। और काशी के लिए कहा गया ना, आचार्य तमाम विद्वान बैठे हैं कि काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, जो स्वयं से प्रकाशवान है वही काशी है। और स्वयं से प्रकाशवान वर्तमान समय में कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनके प्रकाश से भारत नहीं दुनिया के तमाम देश प्रकाशित हो रहे हैं।
वो काशी के साथ में उनका संपर्क है। और हमें लग रहा है कि इसी विधा को लेकर के ये उनके पूर्वजों का प्रारब्ध रहा कि वो गुजरात की धरती से यहां पहुंचे हैं। हम लोग ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों का प्रारब्ध होता है, जो कहीं पहुंचता वहां से उसका, ये वहां से सांसद हुए, देश के प्रधानमंत्री हुए, और आज की तारीख में दुनिया के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता है। ये बुनकरों का शहर है, शिल्पियों का शहर है, ये किसानों का शहर है, लेकिन पूरी दुनिया में बनारसी साड़ी के लिए जाना जाता है। लेकिन यहां पे 22 क्राफ्ट हैं इस शहर में। दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां के 12 हस्तशिल्प को देश की बौद्धिक संपदा अधिकार का दर्जा जीआई पंजीकरण के द्वारा मिला है। 20 लाख लोगों को कानूनी संरक्षण मिला है। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे यहां से यात्रा शुरू करके और देश के दुनिया के अलग अलग भूभाग में किया, जो जीआई का अभियान, जीआई पंजीकरण का यहां से शुरू हुआ, वो आज की तारीख में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अरुणाचल, पुंछ और राजौरी तक के इलाके पहुंच गया। और यही मोदी जी की परिकल्पना है कि देश के दूसरे भागों में भी यहां का प्रकाश पहुंचे, काशी का प्रकाश पहुंचे, और उसी के लिए हमारे जैसे लोग एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। सर, काशी एक ऐसा विषय है, और खासकर जब आप ज्ञानी विज्ञानी गणमान्य लोग मौजूद हैं तो हम रात भर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल भी कुछ मजबूरी होती है, हमारे समय का अभाव है। लेकिन इस सार्थक चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं मैं कि आप सबके बीच मुझे आपसे कुछ सवाल करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थोड़ा स्टेज पर ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज बने रहे। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जी को कि वो प्लीज पोडियम पे आए और हमारे गेस्ट वो, और ये सरप्राइज आपके सामने लेकर आएंगी मेरी सहयोगी अपर्णा। लेकिन उसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, इंतजार का फल स्वीट होता है, तो बस थोड़ा सा इंतजार। वैसे आज का दिन और भी खास है क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसलिए आज का दिन अपने आप ही खास हो जाता है। अब यूपी में चुनाव है। पिछली बार मोदी जी के नाम पर बीजेपी गई थी, इस बार योगी जी के काम को लेकर भी काफी डंका बज रहा है। तो अब वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की चुनावी सड़क पर उतरने का। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूं अपनी सहयोगी अपर्णा के पास, जिसके पास एक सरप्राइज है। देखिए, तमाम शो आपने देखे होंगे जो चुनाव की हर कवरेज आप तक पहुंचाते रहे होंगे, लेकिन न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ऐसा बेमिसाल बेजोड़ शो लेकर आया है जो टीवी इतिहास में जितनी बड़ी कवरेज आपने अब तक नहीं देखी होगी। क्योंकि जब हम गुजरेंगे तो हम सिर्फ वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां शहरों या गांवों की सड़कें पहुंचेंगी, बल्कि हम वहां तक भी पहुंचेंगे जहां सड़कें खत्म हो जाएंगी। जी हां, हम उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं सीट से गुजरेंगे, गांव गांव का हाल आपको बताएंगे, वोटर का मिजाज आपको बताएंगे, और हमारे इस शो का नाम होगा रोड शो। जी हां, जोरदार उत्साह के साथ और ढोल की आवाज के साथ स्वागत कीजिए। तो अब हम अपने मेहमानों के साथ अपने शो को लॉन्च करते हैं, ये लाल कपड़ा खींचकर। रोड शो जब होता है नेताओं का होता है, सेलिब्रिटीज का होता है, लेकिन ये रोड शो, इसकी नायक आप जनता होगी, निर्णायक भी आप जनता होगी। हमारे साथ डॉक्टर एमएच खान साहब हैं, शालिनी जी हैं, अजय जी हैं और सौरभ श्रीवास्तव जी हैं। इनसे हमें पहला रिएक्शन ले लेते हैं कि हमारे इस शो पर जो इतनी बड़ी कवरेज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर होने जा रही है, उसे लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही चाहूंगा, आप यही कहिए कि जो हकीकत है जनता के बीच में जब जाती हैं तो देखिए महंगाई कितनी है, डीजल के दाम कितने बढ़ गए, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए,
ये सवाल जब जनता का आप उठाएंगी तो जनता इसका स्वागत करेगी। आपको इस इवेंट के लिए मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देती हूं और हम यही उम्मीद करते हैं कि पत्रकारिता अपना रोल निभाएगी और जो सच है, जो आप 403 विधानसभाओं में जाने की बात कर रही हैं, वहां से आप जनता का जो फीडबैक है, जो रियल फीडबैक है, उसको लेकर के आप सबके सामने लाएंगे। ये इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं न्यूज़ 18 को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप जिस तरीके की सोच लेकर इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर रहे हैं, निश्चित वो सफल हो और निष्पक्ष पत्रकारिता हो, निष्पक्ष हो, जिससे आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, आम जनता जो कराह रही है, पीड़ित है, कोरोना काल से लेकर, महंगाई से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, वो सारी चीजें जनता के सामने आवे। और विशेष रूप से बनारस, काशी, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उसमें विशेष रूप से आप गलियों में जाइए, गांव में जाइए, तो पूरे प्रदेश की असली नब्ज बनारस में पता चल जाएगी कि बनारस में विकास हुआ है या केवल जनता को भरमाया गया है। लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा इस चुनाव में। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करिएगा, लेकिन जो 70, 75, 78 सीटें विपक्ष के पास हैं, वहां जरूर जाइएगा। इतना अच्छा काम करने के बाद विपक्ष अपनी उन सीटों को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, इसका सर्वे आप जरूर कर लीजिएगा। सारा सर्वे होगा और रोड शो निकल चुका है 403 सीटों पर, तो बस इतना ही कहूंगी, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सरप्राइज का फल बहुत ही स्वीट होता है।